गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज डेट हो गई है 20 सितंबर और ये प्रैक्टिस सेट है 772 यूपीपीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 1, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? बताइए, किस देश का डर था अंग्रेजों को? रूस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। देखिए, रूस एवं ईरान के मध्य तुर्कोमनचाई की संधि हुई थी 1828 के पश्चात, और रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया और अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज हुई और उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए और यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित है? पुनः जजिया लगा दिया फर्रुखसियार ने, मसूलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में, सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया लॉर्ड विलियम वेंटिक, और दास्ता यानी स्लेवरी या गुलामी का अंत किया मैकलम ने। सारे के सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग करके भी पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। जजिया लगा दिया पुनः फर्रुखसियार ने करेक्ट है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार किया था अंग्रेजों ने फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में भी सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया भी सही है। स्लेवरी का अंत मैकलम ने थोड़ी किया था, लॉर्ड एलनबरो ने किया था ना। तो दास्ता यानी स्लेवरी या गुलामी का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। मैकलम एक अमेरिकी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में हिस्सा भी याद रखिए गुलामी का ब्यौरा दिया, परंतु दास्ता के अंत से उनका नाम नहीं जुड़ा है। बात करें हम कर्नल फ्रांसिस फोर्ड की, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल से 1759 में मसूलीपट्टनम पर अधिकार किया था अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? किससे माना जाता है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण? बताइए। थॉमस मुनरो से यहाँ पर। तो भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक और स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण का प्रायः थॉमस मुनरो, मैकलम और एल्फिंस्टन तथा मैटकॉफ आदि ब्रिटिश प्रशासकों का माना जाता है। ठीक है, मैकलम, मैकाले नहीं, इसलिए सही उत्तर हो गया है थॉमस मुनरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है, यानी सी ऑफ कैलेमिटी? बताइए कौन सा अकाल? बिहार अकाल, राजपूताना अकाल, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल या उड़ीसा अकाल? उड़ीसा अकाल 1866-67 को। तो 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 ईस्वी में पड़ा था सूखा और 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जनक्षति हुई। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्यु को ग्रस्त हो गए और इस अकाल को कहा गया सी ऑफ कैलेमिटी, प्रकोप का समुद्र। देखिए, उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके पश्चात जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी, जॉर्ज कैंपबेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 यानी भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया? बताइए, हंटर आयोग, हार्टोंग या स्ट्रेची? इन्हीं तीनों में से एक है, इन्हीं दोनों में से एक अब है स्ट्रेची आयोग। तो 1866 में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876-77 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया जिसकी अनुशंसा पर 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। तो उत्तर क्या पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है स्ट्रेची से रिलेटेड? भारतीय अकाल संहिता 1883। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
किसका कथन है ये? किसका कथन है ये बताइए? किसका कथन है? इनका तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये है लॉर्ड एटली का। तो ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की और उन्होंने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरविंद घोष या A.O. ह्यूम? अरविंद घोष। तो तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं अंग्रेज की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपने लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन दो नेताओं ने भारत का दौरा करके सामाजिक उत्थान का काम किया? भारत का दौरा किया, सामाजिक उत्थान का काम किया, तो गांधी जी तो पक्का होंगे। तो गांधी जी का नाम एक में ही जुड़ा है, तो गांधी जी और तिलक दोनों थे। तो महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने भारत का व्यापक दौरा किया और सामाजिक उत्थान का काम किया। तिलक जो है वो प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टिकोण से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इसी पर ही प्रश्न बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक बिग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? कौन था वो? जीबी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर। तो जीबी मावलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक बेग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। इस संदर्भ में अंग्रेजों से उन्होंने कह दिया था, अंग्रेजों के प्रश्न पूछे जाने पर, कि आपकी ये जो बिग है इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा है महात्मा गांधी ने। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। क्वेश्चन नंबर 11। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। चलिए बताइए, एक पक्का गलत है, कौन सा है वो स्टेटमेंट? पहला तो करेक्ट है, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, यह भी सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है, यह भी सही है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन में तो उन्होंने कह दिया था कि विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। उनके उपन्यास घरे बारे में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया गया है। बाकी सारे विकल्प करेक्ट हैं। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी कहा था उन्होंने। नंबर 12 है, किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? मुंबई का नाम लेकर पूछ रहा है प्रश्न में, भारत में नहीं पूछ रहा है। हो तो 1818 में भी थी, लेकिन असफल थी वो। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ 1854। तो सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, लेकिन वो असफल रही। और सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई के कापसजी डाबर द्वारा खोला गया। इसका नाम स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। किसका कथन है ये? किसका कथन है ये बताइए। चलिए, पटेल जी का नहीं है, जगजीवन राम गांधी जी का भी नहीं है, इन दोनों में से ही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो नेहरू जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। एक कथन है, बताना कि आपको किसका है। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो।
अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। किसका है ये? कैप्टन मोहन सिंह या गांधी जी तो है नहीं ऑप्शन में। ये कैप्टन मोहन सिंह का नहीं है, यह है रास बिहारी बोस का। तो किसका कथन है ये? रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये प्रश्न कई बार देखा होगा आपने टेस्ट में, कम से कम दसियों बार। आज़ादी हमारी पहुंच में है और हमें इसको कसकर पकड़ना चाहिए, किसका है बताइए? गांधी जी का ही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि हुआ था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। इस समय कहा था महात्मा गांधी ने कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसको कसकर पकड़ना चाहिए। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के आधुनिक भारत के 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है। 24 अक्टूबर को है उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और 10 अक्टूबर को है यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा।